गिरफ्तार भाइयों को सारे गिरफ्तार भाइयों को सारे गिरफ्तार भाइयों को सारे गिरफ्तार भाइयों को। मैं उमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा का ये तजारती हब जिसको कहा जाता है ठाकरा। ये मर्सिडीज़ ऑनर यूनियन के यहाँ पे मेरे साथ अहदेदारान मौजूद हैं। इनको कुछ मसाइल गुज़श्ता कई दिनों से पेश आ रहे हैं और ये एक बड़ी तादाद है मेहनतकश तबके की। क्या मसाइल हैं इन पर, क्या इन्होंने अपने हक़ के लिए एहतजाज किया, तो उसकी तादाद में इनके कई साथियों को उठा दिया और वो कहाँ है, इन्हीं से तफसीलात जानना चाहेंगे। जी आपका पूरा नाम? टीम जावेद मेरा नाम है। मर्सिडीज ट्रक ओनर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी। हमारी यूनियन 2016 में रजिस्टर हुई है। ये अभी तक जितने भी ट्रक ब्लैक ग्रेनाइड पे चल रहे हैं उसकी नुमाइंदगी कर रही है। इसके अलावा हमारी और कोई नुमाइंदा तंजीम भी नहीं है। इसी के ज़रिए हम अपने मसाइल हमेशा से हल करते आ रहे हैं। ये तकरीबन आज 5वां साल है, 6ठा साल है ना। तो अभी हमारा कई दिनों से ये किरायों के मामला चल रहा था। चूँकि जब से ये PTI गवर्नमेंट आई है तो महंगाई में बहुत बेतहाशा इजाफा हो गया था। तो हमने मुतल्लिका माइन से, फैक्ट्री वालों से काफ़ी बार रब्ता किया कि हमारे किरायों में थोड़ा सा इजाफा किया जाए। पहले हमारे किराए बहुत अच्छे थे, हमारा गुजारा हो रहा था। चूँकि कोरोना की लहर आते ही डीजल में थोड़ी सी कमी हो गई थी, उसमें हमारा इन्होंने किराए गिरा दिए थे। गिराने के बाद यकदम एक महंगाई का जो तूफ़ान आया था, वो तूफ़ान हमारी उससे बाहर था। इस दौरान हमने मकामी तौर पे अपना AC योगी साहब को भी दरख्वास्त दी थी कि हमारी सुनवाई की जाए। लेकिन जहाँ पे ये जो ब्लैक ग्रेनाइड पे, बल्कि ब्लैक गोल्ड पे एक जो माफिया बैठा हुआ है, वो हमारे मसाइल हल नहीं होने दे। उस दिन पुरअमन एहतजाज हमारा हो रहा था तो चंद शरपसंदों ने वहाँ पे कुछ हल्ला गुला कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हम पे बेबुनियाद FIR भी हुई है। और इंशाल्लाह हमने कितने लोग गिरफ्तार हुए? तकरीबन हमारे 27 लोग गिरफ्तार हैं। मुझ पे भी FIR हुई, हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं। ये वो हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं। हम अपनी मकामी इंतज़ामिया से, ज़िली इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि हमें सुना जाए और आइंदे के लिए भी हम अपना लाइहामल तय कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। एहतजाज करना हमारा हक है और अपना एहतजाज हम जारी रखेंगे। हमारे पास तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे इल्म में ये बात आई है कि आपको ये धमकी भी मिल रही है कि आप अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, गाड़ियाँ हटा दें, हम दूसरी शहर से लाएंगे। ऐसी कोई बात है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमें धमकी दी है कि आप वहाँ पे इनकी हमायत याफ्ता एक अड्डा इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। अड्डे तो और भी रजिस्टर हैं जो ग्रेनाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हमायत हमारे अड्डों के साथ है। लेकिन ये फैक्ट्री वालों ने अपना एक अड्डा चलाया हुआ है। उन्होंने हमें धमकी दी है कि आप लोग अगर हमारे इस सिस्टम पे नहीं चलेंगे तो हम बाहर से गाड़ियाँ मंगाएंगे। हम मकामी लोग हैं और तकरीबन 20 साल से हम ग्रेनाइड पे इस शोबे में चल। अदालत में तो हमने स्टे लिया हुआ है कि वो बाहर से गाड़ियाँ मंगवा के लोड कर रहे हैं। वो इस बुनियाद पे हमने स्टे लिया हुआ है कि वो गाड़ी पुरअमन तरीके से बयान की कि किसी भी आज़ाद शहरी का ये हक है कि वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकता है। अगर इन पर बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए तो उनको ख़त्म करके इनके साथियों को रिहा किया जाए। और इंतहाई आजमाइश के वक्त में जब 15-20 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि कोई भी न था और उस मुश्किल वक्त में इन्होंने इस फील्ड को सपोर्ट किया और उसको चलाया, और आज जब इस काबुल हुआ तो इनके ऊपर इस तरह के वाक़यात या इस तरह की FIR हैं, ये धौंस धमकियाँ न बाहर से गाड़ियाँ लाई जाएँ बल्कि मकामी जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो मेहनतकश तबका है इनको सपोर्ट किया जाए, इनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। माफिया, मैं उसको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप तो मंदे हैं लेकिन हम बहुत अच्छे हैं, तो मेहरबानी करके हमारे इन गरीब ड्राइवरों पर जुल्म ना किया जाए। जो 1,84,00,000 रुपये आप गबन कर चुके हैं तो वो भी आपको शायद हिसाब ना देना पड़ जाए। और जो जितने लोग जेल में हैं या जनरल सेक्रेटरी हमारे हैं, इन पर जो FIR हुई है, इन्होंने BBI करवाई है और 27 लोग जेल में हैं, इन सब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और आज के बाद उन मायनों पर कोई कब्जा माफिया नजर अगर आएगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया पर होगी और हम इंशाअल्लाह पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। मीडिया का कि वो यहाँ आए और ये गरीब लोग, ड्राइवर हजरात, मालकान, जिनके साथ इंडस्ट्री मालकान ने एक बड़ा जुल्म कर रखा है और इनके किराए भी बढ़ाए जाएं
اور ان کے ساتھ جو کل جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے. میں ڈی پی او صاحب سے, ڈی سی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, اور خاص کر کے میں ایس سی یوگی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ذمہ دار افسر ہیں اور وہ اس کا ازالہ کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ احتجاج جاری رہے گا, اور انڈسٹری مالکان بھی اپنا زور لگائیں, اور ہم غریب مالکان ڈرائیور حضرات اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اور ہمارے اس کے بعد اگر ہمارے کسی ڈرائیور کو نقصان ہوا, اگر کوئی ہمارا اس سے قبل یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ جو شہید ہو چکے ہیں ان گاڑیوں میں, وہاں پہ اس طرح معنی کامیاب نہیں ہوتی. ہم نے ان انڈسٹری مالکان کو اتنے اس قابل بنایا, اور وہ آج ان ڈرائیور اور غریب لوگوں کو اس طرح پھینک کر اور ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں. ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں, اور خاص کر کے میں میڈیا کے تھرو جناب عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا انصاف. کورونا میں ہماری گاڑیاں بند ہوئی تو انصاف ہمیں نہ ملا. آج انڈسٹری مالکان جو ہمارے پتھر لے کر جاتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں کرایہ نہیں مل رہا, اور ہم بھی اس پاکستانی اور ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں انصاف فراہم کریں. اور یہ ڈرائیور ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں, ہمیں وہ حقوق جو ہمارے اس روڈ پہ ہمارے حق ہیں وہ ہمیں ضرور دے دیے جائیں. ہمارا کوئی بندہ ضائع ہوا تو اس کی بھی ذمہ دار انتظامیہ ہے. ہمارے جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں تو میں فیکٹری مالکان سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ باقاعدہ ان کی دید دی جائے, اور اس کے بعد جو لوگ شہید ہوں گے ان کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ یہ غریب لوگ مر رہے ہیں جنہوں نے اس صنعت کو کامیاب کر کے انڈسٹری کو اوپر لے گئے تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ غریب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور آج سڑکوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کرایہ جو ہے وہ, اور فیکٹری مالکان جو اس گرینائٹ سے کروڑوں کماتے ہیں اور ہمیں 1000 روپیہ دینا بھی پسند نہیں کرتے. تو ہم عمران خان صاحب سے یہ میڈیا کے تھرو اپنی درخواست پہنچاتے ہیں کہ خدارہ کوئی ایسا عمل وضع کیا جائے تاکہ ہم غریب مالکان مرسیڈیز آنر ایسوسیشن کو انصاف ملے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے.